हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं तुम लोग सब ठीक होगे। तो आज हम रिव्यू एंड ब्रेकडाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम का। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने ब्रेकडाउन किया था कि जो मंत्र गलत हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से गलत नहीं हुआ था, वो गलत हुआ था स्पाइडरमैन की वजह से, क्योंकि उस मंत्र के दरमियान वो बार बार बोल रहा था। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मना कर रहे थे कि तुम्हारे बार बार बोलने की वजह से स्पेल गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बाज नहीं आया, तो जिसकी वजह से वो स्पेल जो था वो गलत हो गया और सबको पता चल गया कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। लेकिन उस टाइम पे बाकी सब यही गेस कर रहे थे कि वो स्पेल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से गलत हुआ है, और मैंने उस वक्त यही कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज आपको मूवी देखने के बाद पता चल गया होगा कि वो स्पेल सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन की वजह से गलत हुआ था, कि वो चाहता था कि कुछ लोगों को छोड़कर सबको पता हो कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं है। लेकिन स्पेल के दौरान उसने ये बोल दिया गलती से कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिस वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलन्स को ये पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और इस वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलन्स एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आगे पीटर पार्कर को ढूंढते हुए ताकि वो अपने बदला ले सके पीटर पार्कर से और स्पाइडरमैन से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब यहाँ पे बाकी विलन्स के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स के जो स्पाइडरमैन थे वो भी एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर आ गए, जिससे बाकी सब विलन को हराना आसान हुआ। लेकिन वो विलन जो कि दूसरे यूनिवर्स से आए थे, उन्होंने जब मेन एमसीयू के स्पाइडरमैन को देखा और उनको क्लियरली पता चल गया था कि ये हमारे वाला स्पाइडरमैन नहीं है, क्योंकि उन सब का स्पाइडरमैन बिल्कुल अलग था। और अब हम बात करेंगे उस बॉक्स की जो कि हमें ट्रेलर में बार बार देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर एक जंग जारी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को स्पाइडरमैन से छीन रहे थे और स्पाइडरमैन उस बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन के भाग रहा था। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उस बॉक्स के अंदर वो वाला मंत्र था जिसकी वजह से बाकी यूनिवर्स के विलन्स एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर आ गए थे, क्योंकि वो स्पेल बिल्कुल गलत हो चुका हुआ था सिर्फ और सिर्फ पीटर पार्कर की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि बाकी विलन्स जो बच गए थे वो क्यों नहीं आए, सिर्फ चंद ही विलन्स एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर क्यों आए हैं, बाकी विलन्स क्यों नहीं आए? इसका जवाब यही है कि जब वो स्पेल हो रहा था तो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल गया कि स्पेल गलत हो चुका हुआ है, तो उन्होंने उसको दरमियान में ही रोक दिया, जिस वजह से बाकी विलन्स जो थे वो उस मेन एमसीयू की टाइमलाइन के अंदर नहीं आ सके थे। और अब हम बात करें उस बॉक्स की जो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन के भाग रहा था। वो क्यों भाग रहा था? वो इस वजह से भाग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते थे कि इन विलन्स को उनकी दुनिया में वापस भेजा जाए, जिस दुनिया के अंदर वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर गए थे। लेकिन स्पाइडरमैन चाहता था बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए, इनको हम ठीक करके भेजेंगे ताकि ये अपनी दुनिया में जाकर दोबारा वैसे ना बन जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इसके बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होके आता है कि अगर स्पाइडरमैन ठीक था तो इस तरह न्यू टाइमलाइन की ब्रांचेस बन सकती हैं, जैसा कि हमने लोकी के अंदर भी देखा कि जब आपकी मेन टाइमलाइन के अंदर से एक कैरेक्टर हट जाता है तो एक न्यू टाइमलाइन बनती है। तो इस तरह भी न्यू टाइमलाइन बन सकती थी कि जब वो ठीक होकर अपनी यूनिवर्स में जाती है और वहां पे वो अच्छे इंसान बनते तो स्पाइडरमैन के हाथों उनकी मौत नहीं होती। बट मे बी एमसीयू इसका भी आंसर आगे फ्यूचर में दे। और इस मूवी का जब आपने एंडिंग सीन देखा होगा जिसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन अपने बम के थ्रू उस बॉक्स को उड़ा देता है और जिस वजह से वो मंत्र दोबारा शुरू हो जाता है और बाकी यूनिवर्स से जो स्पाइडरमैन के जो विलन्स थे वो एमसीयू के मेन टाइमलाइन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वेनम और इसके अलावा बाकी विलन्स भी, क्योंकि एक स्पाइडरमैन वाहिद सुपर हीरो है एमसीयू के अंदर जिसके सबसे ज्यादा विलन्स हैं। कॉमिक के अंदर भी यही हमें दिखाया गया था। लेकिन स्पाइडरमैन जो है यानी कि पीटर पार्कर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप ऐसा मंत्र पढ़िए कि जिससे सब भूल जाएं कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिल्कुल ऐसा किया, तो ऐसे ही सब भूल गए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इवन के किसी को ये नहीं पता था कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि जैसे ही मंत्र पढ़ा जाएगा मैं क्या सारी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होके आता है जो कि आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि सब भूल ही गए हैं कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता था कि नहीं करता था। तो इस तरह जो टोनी स्टार्क का पूरा सिस्टम था, यानी कि वो चश्मा वो स्पाइडरमैन को दिया गया था और उसके अलावा उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो स्पाइडरमैन के हवाले की गई थी अब वो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कोई था भी। अब पीटर पार्कर के लिए कोई टोनी स्टार्क का हाईटेक गैजेट नहीं है, ना ही सूट है, ना ही वेब शूटर है। अब जो करेगा वो सिंपल
खुद ब खुद करेगा, जैसे कि पहले वाले बाकी स्पाइडरमैन करते आए थे, जो कि अपनी जिंदगी खुद जीते थे और अपनी चीजें खुद बनाया करते थे। अब एमसीयू के मेन टाइमलाइन का जो स्पाइडरमैन है वो भी बाकी स्पाइडरमैन की तरह ही जिंदगी गुजारेगा, एक कॉमन पीटर पार्कर बन के, कि जिसमें किसी को नहीं पता होगा कि पीटर पार्कर है भी कि नहीं, लेकिन सबको पता होगा कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और इस मूवी को देखने के बाद आपके माइंड में दो ख्याल तो जरूर आए होंगे। पहला ये कि एमसीयू जो है अब वो मल्टीवर्स की तरफ प्रॉपर जा रहा है, कि जैसे कि लोकी के अंदर मल्टीवर्स को क्रिएट करना शुरू किया गया, स्पाइडरमैन के अंदर मल्टीवर्स को दिखाया गया, अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर पूरे का पूरा मल्टीवर्स आने वाला है। और इसके अलावा कि स्पाइडरमैन जो कि एक लड़का था जो कि टोनी स्टार्क के हाईटेक गैजेट्स पे रिलाई करता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्पाइडरमैन की एक अलग ही यूनिवर्स होगी, जिसके अंदर हो सकता है आगे चल के बाकी विलन्स जो हैं, जो हमें कॉमिक में मिलते थे, वो सारे के सारे उसके अंदर भी आए और एक स्पाइडरमैन की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन जाए। क्योंकि हमने एंड में भी देखा है कि वेनम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसके अंदर एकदम वो अपने यूनिवर्स से उठ के एमसीयू के अंदर आया और वहां पे उसको सारी चीजों के बारे में पता चला, और वहां पे जब वो वापस जा रहा था अपने यूनिवर्स में, तो वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। अब हो सकता है कि वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉस ओवर भी बिल्कुल इसी तरह हो, क्योंकि जो पहली स्पाइडरमैन थी उसके अंदर जो वेनम था वो तो मर चुका था, और इसी तरह जो टॉम हार्डी का वेनम था वो अभी जिंदा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जितने भी क्रिएचर्स थे ये हाइप मैन के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते थे और एक दूसरे की नॉलेज आपस में शेयर करते थे। तो इसी तरह टॉम हार्डी के वेनम को पता चल गया है कि स्पाइडरमैन कौन है, पहला उस स्पेल की वजह से और दूसरा हाइप मैन के नॉलेज शेयरिंग की वजह से। अब इसी तरह हो सकता है कि स्पाइडरमैन और वेनम का भी क्रॉसओवर हो, क्योंकि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि जो पहले वाले स्पाइडरमैन है उनका इस वाले स्पाइडरमैन यानी कि एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर होगा, क्योंकि हम यही समझते थे कि पहले स्पाइडरमैन कोई और था, द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कोई और स्पाइडरमैन, अब कोई और स्पाइडरमैन, लेकिन उन सब का क्रॉसओवर हुआ। अब हो सकता है वेनम का भी क्रॉसओवर हो और इसके अलावा बाकी विलन्स भी एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर आए, क्योंकि स्पाइडरमैन के सबसे ज्यादा विलन एग्जिस्ट करते हैं। और इस मूवी से हमें एक सबक तो लाजमी मिला, वो ये कि अगर आप सुपर हीरो भी हो, बेशक आपने पूरी दुनिया बचाई हो, लेकिन आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुपर हीरो वही है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उनको सुधारे, ना कि उससे भागे। और स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया।